हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जितने मात्रक मापक यंत्र है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। ये रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस है सारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको अधिक से अधिक लाभ पहुँचाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हम इसी तरह से अभी पूरा इसका सेशन लाएंगे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर का, और आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। जितने भी एग्जाम अभी आने वाले हैं ग्रुप डी का इसी से पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा 78 से आज 129 तक देखना है हमको। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण, आपको देखना ही चाहिए क्योंकि आगे एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी यही क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। तो 1 हॉर्स पावर यानी एचपी, जो हम उद्योग में जो शक्ति का मात्रक है एचपी, उसी को बोलते हैं हॉर्स पावर। तो उसका 1 हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वाट का। तो आप इसको याद रखिए। 1 डायोप्टर डैश के बराबर होती है। तो 1 डायोप्टर कितने के बराबर होता है, 1 पर मीटर के बराबर होता है। 1 डायोप्टर किसके बराबर, तो 1 पर मीटर। ये जितने भी क्वेश्चन है सारा जेई का क्वेश्चन है और ये रेलवे संबंधित है, पूछा गया। वो 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो 1 मीटर, ये क्वेश्चन बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो 1 मीटर 10⁻⁻⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्या माइनस होगा कि नहीं होगा। तो माइनस नहीं होता। 1 मीटर किसके बराबर, 10⁻⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। बी नंबर इसका सही आंसर है। तब माइनस नहीं मारिए। नेक्स्ट है हमारा प्रदीप्त यानी इल्यूमिनेशन जो होता है कि माप निम्न में से किसके उपयोग करके किया जाता है। तो प्रदीप्ति का माप लक्स मीटर से किया जाता है। तो अब याद रखिए प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसके उपयोग करके की जाती है। तो लक्स मीटर का उपयोग करके। नेक्स्ट है हमारा 1 किलोवाट घंटा बराबर। तो 1 किलोवाट घंटा, आप ये इसका यूनिट है। अगर आप 1 किलोवाट घंटा याद कर लेते हैं तो आप इसमें से कितनों पूछ दे, 5 किलोवाट पूछता है, 4.6 किलोवाट पूछता है, तो उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये एक मिनिमम यूनिट है, तो इसको याद रखिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ये सी नंबर इसका आंसर सही है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आप इसको याद रखिए, ये मिनिमम यूनिट है, इसी से सारा निकलता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर हो जाता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट हमारा 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो 1 किलो में हम जानते हैं कि 1000 मीटर होता है। वाट रहेगा तो जूल सेकेंड में आ जाएगा, इसीलिए 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल पर सेकेंड। 1000 जूल पर सेकेंड 1 किलोवाट बराबर। आप याद रखिए 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है, या जूल सेकेंड बोलिए या वाट बोलिए। नेक्स्ट हमारा, तो हम बता दिए थे ऊपर में ही कि अगर आप इसका मेन यूनिट याद रखते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, तो आप 5.5 का पूछे या 4.5 का पूछे, किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 5.5 किलोवाट आवर पूछा है, तो हम इसी को क्या करेंगे, ये हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, तो हम इसी को 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 19.8 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो आप याद करके पहला वाला यूनिट को कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 जूल, तो उसी से हम निकाल सकते हैं सारा। यहाँ देखिए 5.6 पूछा तो हम वही करेंगे वो कि 1 किलोवाट आवर बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.6 से। 5.6 तो मेरा निकल जाएगा सारा। नेक्स्ट हमारा 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन जो होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। आप याद रखिए 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा 4.6 किलोवाट आवर, तो हम बता चुके हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, उसी को 4.6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो इसका बी नंबर आंसर सही है, आप इसको निकाल भी सकते हैं।
लेकिन आपको ये मेन यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल, इसको याद रखना होगा। तो वो कितनों पूछे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा 2 किलोवाट आवर बराबर, तो 1 किलोवाट आवर बराबर हम यहाँ निकालेंगे। यहाँ पर 3.6 × 10⁻⁶ जूल भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आंसर नहीं है तो हम इसमें निकल 1 किलोवाट बराबर होता है मेरा 1000 वाट। तो उसको फिर से आवर में चेंज करेंगे, फिर सेकेंड में तो 60 × 60 करेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, और उसी को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो निकल जाएगा मेरा 7.2 × 10⁻⁶ जूल। अब इस तरह से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है। ऊर्जा नहीं होगा इसका, ऊर्जा कार्य का मात्रक होता है, शक्ति नहीं है, शक्ति वाट का है, और वेग हो जाएगा मेरा चाल का। तो नेक्स्ट है हमारा 1 नैनोमीटर डैश के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर अगर पूछ दे तो 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है तो 1/10⁹ मीटर। ये सेंटीमीटर में रहता है, इसीलिए पलटा के इसको मीटर में चेंज कर दिया गया है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। आप इसको ध्यान में रखिए, कभी कभी फंसा देता है ये कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ होना चाहिए, इसी को पलटा दिया तो ये प्लस में चेंज हो गया है 1/10⁹ मीटर। तो आप ध्यान में रखिएगा ये सही है क्योंकि ये बटे में है। नेक्स्ट हमारा 1 कूलम × 1 सेकेंड किसके बराबर होता है। तो 1 कूलम × 1 सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 कूलम × 1 सेकेंड 1 एम्पियर। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो पिको में होता है -12 मीटर, और नैनोमीटर × 10⁻⁹ होता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर। 1 जूल में क्या होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर के बराबर होता है। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो ये कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। तो वहाँ पर दिया हुआ 100 यूनिट्स कितना होगा तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 × 10⁻⁶ पर 8 जूल हो जाएगा। इसी तरह से निकल जाएगा मेरा इसका डी नंबर आंसर सही। तो आपको मेन यूनिट याद रखना होगा कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। उसी से आप मल्टीप्लाई करके सारा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो एक अश्व शक्ति कहा जाता है, एक HP कहा जाता है, हॉर्स पावर। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप। देखिए लिखा हुआ है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने, यानी समुद्र में जो डुबोया हुआ रहता है पनडुब्बी, उससे हम ऊपर देखते हैं। अगर ऊपर देखते हैं तो वो पेरिस्कोप से, अगर हम अगर ऊपर से नीचे देखना होता है तो हम सोनार का यूज़ करते हैं, लेकिन जब नीचे से ऊपर देखना होता है तो पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि नीचे से हम ऊपर की वस्तुओं को देखना चाहते हैं तो पेरिस्कोप का यूज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता है। थर्मोमीटर ताप मापते हैं। मल्टीमीटर प्रतिरोधकता के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ बैरोमीटर याद रखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। और पायरोस्कोप, अगर पायरोमीटर रहे तो उसका सूर्य की ताप मापते हैं पायरोमीटर से। और स्ट्रोबोस्कोप दिया हुआ ये घूमती हुई वस्तुओं को, टेलीस्कोप आप जानते हैं। तो हेलियोस्कोप याद रखिए सूर्य को देखने का यंत्र है, और पायरोमीटर सूर्य की तीव्रता को मापते हैं, इसका टेम्परेचर को। नेक्स्ट हमारा विभवांतर को मापने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं हम। आमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। विभव मापी से वोल्ट मीटर को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का संग्रह किया जाता है इसमें। तो आप याद रखिए विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट हमारा एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेकोमीटर का, वो घूमती हुई शाफ्ट होता है। तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, टेकोमीटर का। एनीमोमीटर का हवा की गति और शक्ति मापते हैं। स्पीडोमीटर चाल मापते हैं। क्रोनोमीटर
और जलयान में लगाया हुआ रहता है क्रोनोमीटर। तो आप याद रखिए समय मापते हैं जलयान का, तो ये इसका बी नंबर हो जाएगा। टैकोमीटर सॉफ्ट का आवर्तन गति। नेक्स्ट हमारा विभव मापी मूलतः एक है, तो विभव मापी मापन उपकरण है एक विभव मापी। इससे हम वोल्ट मीटर मापते हैं विभव मापी से, वोल्टेज वगैरह। नेक्स्ट हमारा इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा हम एमीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, ओम मीटर से प्रतिरोध मापते हैं। इसी तरह विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट हमारा एमीटर में से क्या होता है, तो इसमें से सभी होगा। देखिए एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में लिखा है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, ये सही है। निम्न में से विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न विद्युत प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध जो होना चाहिए निम्न होना चाहिए, और कम विद्युत खींचता हो, ये भी होना चाहिए। तो विद्युत एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और इसका निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, प्रतिरोध एकदम निम्न होना चाहिए, और कम विद्युत खींचता। तो ये सारा सही है एमीटर के लिए। नेक्स्ट हमारा किसको मापने के लिए स्टेलेगोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए करते हैं। ये जो लिखा हुआ है स्टेलागोमीटर, इसका उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं, तो पृष्ठीय तनाव को मापने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृष्ठीय तनाव को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्टेलागोमीटर का करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर दूरी मापने के लिए करते हैं, जो गाड़ियों में लगा रहता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण क्षेत्र मीटर है, तो पिटॉट ट्यूब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, एरिया मीटर है, तो पिटॉट ट्यूब। आप इसको ध्यान में रखिए, पिटॉट ट्यूब। टैकोमीटर डैश का मापन करता है, तो टैकोमीटर जो है गति पालक चक्र यानी फ्लाई व्हील की घूर्णता का चाल मापता है टैकोमीटर। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, तो चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, आरपीएम। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, तो चक्कर प्रति मिनट में मापता है, वो आरपीएम में मापता है। मल्टीमीटर में होता है, तो मल्टीमीटर में क्या क्या होता है, मल्टीमीटर हम लोग प्रतिरोधकता के लिए यूज करते हैं, तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ये तीनों होता है मल्टीमीटर में। तो आप इसको ध्यान में रखिए, मल्टीमीटर में क्या क्या होता है, तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, तीनों की गणना की जाती है मल्टीमीटर से। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, तो ये डी नंबर गलत है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप नहीं, ये 8 से 9 तो बहुत ज़्यादा ही भूकंप हो जाता है, ये हल्का नहीं कहलाएगा। तो सही देख लीजिए इसमें रिक्टर पैमाने के बारे में क्या सही है, तो इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। रिक्टर पैमाने को 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघु गणिकीय पैमाना है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। ये सारा सही है रिक्टर स्केल, लेकिन ये 8 से 9 की तीव्रता निम्न नहीं माना जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं तरल पदार्थ का। फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई का प्रयोग करते हैं। अब याद रखिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो है तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए। तो यहाँ अगर हाइग्रोमीटर रहेगा तो हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं, और हाइड्रोमीटर से घनत्व डी लगा डेंसिटी मीटर हाइड्रोमीटर, इससे आप लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पानी अभी उधर ऊपर में क्वेश्चन आया था हमारा कि पानी से ऊपर की वस्तुओं का किस यंत्र से पता करते हैं, तो वहाँ पेरिस्कोप का। यहाँ है कि पानी के अंदर की वस्तुओं की, यानी कि हम लोग ऊपर से नीचे देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर हम लोग सोनार का यूज करेंगे। अगर नीचे से ऊपर की वस्तुओं को देखना होता है तो हम लोग पेरिस्कोप का यूज करते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए, दोनों क्वेश्चन सी नंबर इसका सही है। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे, तो सोनार का करेंगे। और नीचे से ऊपर की ओर पेरिस्कोप। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो पानी की गहराई मापने के लिए। जहाज़ में जो इको लोकेशन का उपयोग होता है, पानी की गहराई पता चलता है उससे। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर इसका सही आंसर है। दूध की घनत्व हम लोग उसकी शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर से हम लोग घनत्व मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, थर्मोमीटर से तापमान निर्धारित करते हैं। तो आप याद रखिए इसका 119 का बी नंबर सही है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। नेक्स्ट हमारा ऑटोमोबाइल में
यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल में जो हम लोग दूरी मापते हैं तो ओडोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग किस गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धारा की दिशा पता लगाने के लिए। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए तो ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, पहिए वाली गाड़ी की दूरी मापने के लिए। अगर चाल बोलेगा तो स्पीडोमीटर हो जाएगा। डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है, गति के लिए बोलेगा तो स्पीडोमीटर, और दूरी के बोलेगा तो ओडोमीटर। अब ये दोनों क्या, वोल्ट मीटर हो गया वोल्टेज मापते हैं, लेक्टोमीटर डी नंबर वाला जो है वो शुद्धता मापते हैं, वेलोमीटर से कुछ नहीं होता। स्पीडो आप याद रखिए, चाल मापते हैं, गति मापते हैं, और ओडोमीटर से पहिए वाली गाड़ी की दूरी मापते हैं। नेक्स्ट हमारा डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है, तो सोनार है, क्योंकि उसी में होता है, जलयान में लगा रहता है इको लोकेशन उसी में। तो सोनार करता क्या है? तो सोनार जो है ऊपर से नीचे की वस्तु दिखाता है। नेक्स्ट हमारा विभवांतर को मापने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को कैसे मापते हैं? तो हम लोग वोल्ट मीटर, एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, विभव मापी से वोल्टेज मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा पता लगाते हैं। तो आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये रीजनिंग टाइप में भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। तो आमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं, ओम मीटर से हम लोग प्रतिरोध मापते हैं। दोनों सही है, दोनों का मापन यंत्र ही है। आमीटर से विद्युत धारा और ओम मीटर से प्रतिरोध मापते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए। तो यहाँ एनीमोमीटर डी नंबर इसका आंसर सही है। हवा की शक्ति और गति किससे मापते हैं? तो एनीमोमीटर से मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, और स्पीडोमीटर से पहिए की गति मापते हैं, ना कि दूरी। स्पीडोमीटर से गति मापते हैं, दूरी मापते हैं ओडोमीटर से। तो आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी की दूरी मापता है। वहीं पर अगर स्पीडोमीटर रहेगा तो स्पीडोमीटर गाड़ी की गति को यानी चाल को दिखाता है। तो आप दोनों को ध्यान में रखिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसमें लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।